मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये नवरात्रि आप सभी के जीवन में आशीर्वाद, खुशियाँ, सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य भर दे। आज मैं बताऊंगी कि नवरात्रि के 9 दिनों में आपको किस तरह सरल तरीके से माँ की 9 स्वरूपों की पूजा करनी है। जो प्रथम 3-4 दिन जो माँ के स्वरूप हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, उनकी पूजा अलग तरीके से होती है। और जो सुहागवंती जो आती हैं जैसे कात्यायनी, उनमें हम पूजा अलग तरीके से करते हैं। और आज मैं आपको 9 स्वरूपों की पूजा किस तरह होती है एकदम सरल तरीके से पूजा बताती हूँ। पहले जो स्वरूप है वो शैलपुत्री का है, ब्रह्मचारिणी है। तो उसमें हम लोग सुहाग का सामग्री नहीं चढ़ाते हैं। कात्यायनी देवी जब आती हैं तो कात्यायनी देवी से और अष्टमी के दिन से हम सुहाग की सामग्री चढ़ाते हैं। मैं आपको पहले सरल तरीके से पूजा, कल मैंने आपको कलश स्थापना की पूजा बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगी कि सरल तरीके से, बहुत सरल तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। पहले हम एक दीप प्रज्वलित करेंगे और दीप प्रज्वलित करके हम पूजा करेंगे। अगर आपने अखंड ज्योति नहीं जलाई है, शुद्ध घी का एक हम दीप प्रज्वलित करेंगे और इसको हम यहाँ पर पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप रखेंगे, दीप को प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद हम माँ की पूजा, पहले हम सबसे प्रथम गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी, ये पूजा आप सुबह कर सकते हैं और ये पूजा आप शाम को भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम पूजा करेंगे माता रानी की। इसके बाद हम पूजा करेंगे माता रानी की। हमने पहले दिन चौकी की शुद्धिकरण कर ली है, संकल्प ले लिया है, 9 दिन का संकल्प ले लिया है। तो आपको 9 दिन संकल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमने नवरात्रि में 9 दिन पूजा करेंगे। माँ को हम हल्दी चढ़ाएंगे, कंकु चढ़ा, चावल छीटेंगे और इसी सरल तरीके से सिंदूर लगाएंगे। माँ को सिंदूर लगाएंगे। माँ के जो अस्त्र शस्त्र हैं इनकी भी आपको पूजा करनी चाहिए, इनकी भी आपको पूजा करनी चाहिए। जो अस्त्र शस्त्र होते हैं इनकी भी पूजा करनी चाहिए। कंकु लगाएंगे, माँ के चरण में कंकु लगाएंगे। माँ के जो 9 स्वरूप है, इन 9 स्वरूपों की भी पूजा होती है। जिसमें काल रात्रि जो होती है, माँ की काल रात्रि जो 7वां स्वरूप है, उसकी पूजा रात को होती है। अच्छा, ये कलश जो है इसको हम हिलाएंगे नहीं, कलश ऐसे ही रहेगा। इस कलश की भी हम पूजा करेंगे। इसमें चावल छीटेंगे, इसमें हम हल्दी छीटेंगे और एक जल का बड़ा पात्र, माँ के लिए जल रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ मैंने रखा है लौंग, इलायची, एक कमल गट्टा। ये सब सामग्री आप भगवान के सामने रख सकते हैं। पान के पत्ते में सर्वश्रेष्ठ होता है, पान के पत्ते में लौंग, इलायची। अगर पान का पत्ता सूख भी जाए, गर्मी बहुत है, तो उससे कोई हर्जा नहीं है। ये सब कुछ आप जिस दिन चौकी विसर्जन करेंगे उस दिन हटाएं। लौंग, पान का पत्ता, इलायची और कमलगट्टा। और भोग में भगवान को फलहारी भोग किया है, केला भोग करेंगे। और मैंने ये माँ को आज ऋतुफल आम और एक पेड़ा भोग किया है। गणेश जी को भी हम यही वाला भोग, केला भोग कर देंगे। उपवास में मैंने माँ को चुन्नी चढ़ाई है। आप रोज नई एक चुन्नी चढ़ा सकते हो, या आपके पास अगर सामर्थ्य है तो रोज एक नई चुन्नी भी पहना सकते हो, या तो आप कोई साड़ी चढ़ाना हो। ऐसे हम कात्यायनी के दिन या अष्टमी के दिन माँ को साड़ी चढ़ाते हैं। माँ के सामने लक्ष्मी स्वरूपा माँ है, माँ लक्ष्मी स्वरूपा। एक कौड़ी रखेंगे, एक कौड़ी आप रख सकते हैं। ये देखिए कौड़ी है, ये कौड़ी हम पान के पत्ते के ऊपर एक कौड़ी रखेंगे। माँ लक्ष्मी स्वरूपा है तो माँ के सामने एक कौड़ी रखेंगे। फिर माँ के सामने एक पुंगी फलम रखेंगे। पुंगी फलम संपूर्ण होता है, पुंगी फलम हम रखेंगे।
माँ के सामने हम हल्दी की गांठ रखेंगे। माँ के सामने हम हल्दी की गांठ, भगवान गणेश जी को हमने उपवस्त्र में जनोई पहनाया है। आपके पास सामर्थ्य है तो आप चुन्नी भी। कलश को आपको कुछ नहीं करना है, कलश आपका ऐसा ही रहेगा। 9 दिन तक कलश की स्थापना इसी तरह होगी। और इसी तरह हम 9 दिन माँ की सारे 9 माताओं का नाम लेकर और षोडश मातृका और महाविद्या, काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, ये सब षोडश मातृका का नाम लेकर हम 9 दिन माता रानी के ऐसे, आपने दीप एक प्रज्वलित करके रखा है मैंने, इस दीप के साथ भी आप आरती कर सकते हैं। या तो फिर आप, अगर आपका समय नहीं है सुबह, तो आप रात को भी माँ की आरती कर सकते हैं। रात को भी आप भगवान को, जो भी आपके पास सामर्थ्य हो, या तो आप पेड़े ले आइए, भगवान को आप पेड़े भोग कर दीजिए और धूप दीप ने, और ये जो श्रृंगार का सामान है हमने माता रानी के सामने रख दिया। देखिए माता रानी का श्रृंगार का जो सामान है, चूड़ी बिंदी, ये जो सामान है ये हम कात्यायनी, क्योंकि जो अभी जो माताएं आ रही हैं, जैसे स्कंद माता, वो ममता का स्वरूप है, और जो सुहाग का स्वरूप होता है वो कात्यायनी जी होती है, गौरी माँ पार्वती होती है। तो हम कात्यायनी जी के स्वरूप के साथ हम सुहाग का सामान चढ़ाते हैं। और ब्रह्मचारिणी और शैलपुत्री तो ब्रह्मचारिणी है, इसलिए हम सुहाग का सामान हम लोग कात्यायनी जी से चढ़ाते हैं। ऐसे जवा की सुमाला आप माता रानी, और कोई भी पुष्प आपको नहीं मिले तो आप सिर्फ चुन्नी ही माता रानी को चढ़ा सकते हैं। हम अब माँ की आरती से दिया प्रज्वलित है, हम दिखाएंगे। आज हम कपूर से आरती करेंगे माँ की। आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं, हवन सामग्री से भी थोड़ी सी आरती कर सकते हैं, गोबर के उपले से भी आरती कर सकते हैं। जो आपके पास सामग्री हो उससे आप आरती कर सकते हैं। हवन और आरती में फ़र्क होता है। हवन में हम आहुति देते हैं, आरती में हम सिर्फ आरती गाते हैं। तो हम आज माँ की आरती कपूर से कर रहे हैं। जय अम्बे गौरी। देखिए आप एक लंबा डंडा वाला दिया हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है आरती के लिए। मैया जय श्यामा गो तुमको निस दिन सारी ब्रह्मा शिवरी। आद्या शक्ति गानी, आपको आद्या शक्ति गाइए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय आद्या शक्ति अखंड ब्रह्मांड तिपाव्या पड़वे पंते मांबे जयो जयो माँ जगदम्बे तिया तेन स्वरूप त्रिभुवन माँ बेस तया तकी तड़वेरी तू तड़वेनी माँ। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, और इस तरह की पूजा पाठ आपको और देखनी है तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जयकारा शराब वालिए का। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे। और हमेशा आरती को ना ठंडी करना चाहिए, आरती ले लेनी चाहिए और उसके बाद ठंडी कर देनी चाहिए। जयकारा शेरा वाले। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।